हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चार ऐसे स्टॉक जो कि अंडर 100 हैं, जिसमें एक अच्छा पोटेंशियल है जो मल्टीबैगर बनने का। तो वो स्टॉक्स हम बात करेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ फंडामेंटल चेक करेंगे, विथ चार्ट एनालिसिस देखेंगे कि वो चार्ट पे किस तरह से वर्क कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। तो चले चलते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम यूट्यूब वीडियो से लेके कुछ चार्ट शेयर करते हैं, कुछ लर्निंग पर्पस शेयर करते हैं। वो आपको आपके लाइफ में अगर आप स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं तो उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए मैं कहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना। तो चले चलते हैं, पहला स्टॉक रहेगा ये। इस स्टॉक का नाम मैं बताता हूँ। पहले हम चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक अच्छे खासा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आज के दिन, और इसकी प्राइस जो है 68 है, और इसका हाई जो बनाया है यहाँ पे देखिए 123 के आसपास है। आपको स्टॉक का नाम पता चल गया होगा। तो मैं कहूँगा इस स्टॉक का नाम है ब्राइटन ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे देखिए अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक 58 से डायरेक्टली फिर एक बार 108 गया है। तो लेट्स सी कि अभी यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट ले लिया है तो मैं कहूँगा नेक्स्ट टारगेट जो रहेंगे, फिर एक बार हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 80। अभी 68 चल रहा है तो मैं कहूँगा फर्स्ट टारगेट रहेगा 80, उसके बाद मैं कहूँगा 90, और मैं कहूँगा उसके बाद ही रहेगा 100 के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट जो सपोर्ट है वीकली चार्ट पे देखा जाए, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो मैंने अभी सपोर्ट लाइन बनाई है ये सपोर्ट लाइन है। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा 62 हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है, या फिर मैं कहूँगा ये जो स्विंग लो है ये मेरा स्टॉप लॉस रह सकता है 53। तो इसका जो अगर हमने यहाँ पे फंडामेंटली चेक किया तो यहाँ पे देखिए ये जीरो डेट फ्री कंपनी है। क्या है? डेट फ्री कंपनी है। एनुअल प्रॉफिट देखिए कितना है, 483 करोड़ का प्रॉफिट है। फ्री कैश देखिए 134 करोड़ फ्री कैश है। आफ्टर टैक्स देखिए 829 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रोमोटर होल्डिंग 18 है। प्रोमोटर इनका सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है जो प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस द्वारा देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 12% की। अगर आपने एफआईएस का डाटा चेक किया है तो यहाँ पे इन्होंने 1% थी लास्ट क्वार्टर में, अभी इस क्वार्टर में इन्होंने 11% की जो स्टेक है वो बढ़ाई है, मतलब ऑलमोस्ट 12.2 हो गई है। यहाँ पे देखा जाए अगर कंपनी के प्रोज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखिए डेट फ्री कंपनी है, एक्सपेक्टिंग गुड रिटर्न्स है। और जैसे कि मैंने बोला कि प्रमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीजिंग हो रही है, यही एक कॉन्स बहुत बड़ा है। बाकी देखा जाए तो डिविडेंड पे आउट नहीं देती है कंपनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है इनका नेट प्रॉफिट, ओके। यहाँ पे मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पब्लिक के लिए 69% है, और पब्लिक का जो स्टेक है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है, और यहाँ पे 12% के आसपास एफआईआई द्वारा बाइंग करती गई है, दिखाई दी है। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर में है उसमें देखा जाए तो 1.8% की स्टेक थी एफआईआईज की, लेकिन अभी की जो स्टेक है वो 12.15 है। और प्रोमोटर की भी इस क्वार्टर में कम हुई है, 18% के आसपास हुई है। लेकिन प्रोमोटर की कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर अच्छा मैनेजमेंट हो तो प्रमोटर होल्डिंग जीरो भी रहती है। ऐसे बहुत से स्टॉक हैं, इसमें से मैं एक स्टॉक बताता हूँ सबसे सबका फेवरेट है, वो देखा जाए तो कौन सा है, आईटीसी, जिसमें प्रमोटर जीरो है। एचडीएफसी है उसमें प्रमोटर जीरो। बहुत से ऐसे स्टॉक है जिसमें प्रमोटर जीरो है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं उनके प्रमोटर डे बाय डे, मतलब कि जो स्टॉक रिटेलर के पास देख के पंप एंड डम टाइप स्टॉक लेके निकल जाते हैं। लेकिन ये कंपनी अगर देखा जाए, कंपनी बेस्ट कंपनी है। कंपनी का आपको मैंने रिजल्ट दिखाया, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। करंट प्राइस जो है 68 है, ठीक है। हाई लो देखिए 123 हाई बनाया था, लो देखिए 3 रुपए था, मतलब ऑलमोस्ट इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 3 रुपए पे अगर किसने बाय किया है तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंट रिटर्न हो रहा है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक पी भी देखिए 16 है, और यहाँ के देखा जाए तो इंडस्ट्री पे 20 है। तो यहाँ से ही समझ में आता है कि अभी भी
ये स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट पे आपको दिखाया है कि चार्ट पे देखिए इस तरह से स्टॉक एक वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेते हुए स्टॉक दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे कि मैंने बोला है कि स्टॉप लॉस है, जो स्विंग लो है 53 है, मेरे लिए 53 है, मैं 53 का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर मैं कहूँगा ये जो है ये स्विंग भी 38 वाला, ये भी आप एक स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं। जब तक स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर है तब तक मैं कहूँगा इन स्टॉक में एक आपको आप रह सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आज बाय करेंगे तो विद इन अ वीक या फिर 2 हफ्ते में आपको डबल पैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉक था, पहला स्टॉक था। इसके बाद मैं आपको एक दूसरा स्टॉक के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, दूसरा स्टॉक है, यहाँ पे देखिए गुजरात सिद्धि। ठीक है, ये भी एक स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है। इसका जो मैं कहूँगा कि अभी जो आप हमारी जो करेक्शन हुई है मार्केट में, इसके लिए मैं कहूँगा कि इस स्टॉक में आप बाइंग करके रख सकते हैं। स्टॉक देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट अभी 39 के आसपास है। स्टॉक ने 62 का हाई बनाया है और अभी फिलहाल 39 के आसपास है। और यहाँ पे अगर आपने देखा है तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक फिर एक बार इस जोन में आ गया है। ठीक है, इस जोन में है। तो लेट्स सी कि क्या होगा इस जोन में। यहाँ पे देखेंगे आप इस जोन में है, तो मुझे लगता है कि जो करंट प्राइस के ऊपर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से बाइंग कर सकते हैं नहीं, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए और इसमें मैं कहूँगा कि 30 के आसपास आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, 33 के आसपास यहाँ पे हम बाइंग, मैं कहूँगा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं, 32 से लेके 30 के बीच में हमें यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। ये स्टॉक भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं कहूँगा अच्छा रिटर्न, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा डबल रिटर्न भी मिल सकते हैं। कंपनी एक बेहतरीन कंपनी, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको इसके फंडामेंटल। यहाँ पे देखिए डेप्थ कितना है, 39 है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए फ्री कैश है ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ है कंपनी के पास। कंपनी एकदम स्मॉल कंपनी है, एकदम से स्मॉल कंपनी है। देखिए 353 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट प्राइस 39 है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, 69% है। ठीक है, और जो पब्लिक होल्डिंग है 30% के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 37% है। मतलब कल कंपनी अगर देखा जाए तो सीमेंट में वर्क कर रही है कंपनी। कंपनी देखा जाए तो क्या है कि सीमेंट काम करती है, सीमेंट प्रोड्यूस का काम कर रही है। तो यहाँ पे ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, कंपनी डेप्थ फ्री है ऑलमोस्ट। कंपनी का जो प्रोस देख सकते हैं आप, कंपनी स्टॉक ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 0.69 टाइम्स बुक वैल्यू से है। ठीक है, कंपनी एक्सपेक्टेड क्या कर रही है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर आ रहा है उसमें गुड रिटर्न मिल जाए। यहाँ पे जो कॉन्स है, हर कंपनी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्स रहते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम है लास्ट 5 ईयर से देखा जाए तो। लो रिटर्न इक्विटी रिटर्न है, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए 5.5% है लास्ट 3 ईयर से। डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट कम ही है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके लिए देखा जाए तो। ठीक है, नेट प्रॉफिट में देखा जाए कंपनी यहाँ पे अभी ग्रोथ अच्छी दिखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखिए मार्च 20 से एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा ये स्टॉक भी आपके रिटर्न यहाँ पे आपके वॉच लिस्ट में, या फिर मैं कहूँगा आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, जो कि मैंने पहले भी बताया कि 69% जो है प्रोमोटर के पास है और 30% के आसपास जो है जो पब्लिक के पास है, रिटेलर के पास है। और अभी फिलहाल इन्होंने डीआईज ने कुछ पॉइंट परसेंटेज बढ़ाई, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ाई हैं इन्होंने डीआईज ने परसेंटेज। तो यहाँ पे कंपनी एक अच्छी कंपनी है, ये भी आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो मैं बताऊँगा, यहाँ पे देखिए रेणुका, आपने देखा होगा श्री रेणुका शुगर, जो रिसेंटली एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है और अभी एक रीटेस्ट करेक्शन में है। क्या है, रीटेस्ट करेक्शन में है। और मुझे लगता है कि यहाँ में हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है फिर एक बार इस जोन में, मैं कहूँगा यहाँ पे। तो इस जोन में मुझे लगता है फिर एक बार हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी चल रहा है 43 के आसपास चल रहा है स्टॉक। ये वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं, सब वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 39-40 के आसपास अगर हमें ये स्टॉक मिल जाए तो मैं यहाँ पे बाय करने का रिकमेंडेशन करूँगा।
लेकिन विथ स्टॉप लॉस, अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊँ तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बताऊंगा। और मैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ये स्टॉक में बाय करने के लिए बोलूँगा। जैसे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है इथेनॉल के लिए, तो अभी पेट्रोल के साथ इथेनॉल का यूज़ बहुत होने वाला है, तो ये कंपनी उसके अंडर आ जाती है, उस स्कीम्स के अंडर आ जाती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि रेनिको शुगर ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक बाइंग करने की लेवल्स जो है मैं कहूँगा 39-40 के नियर आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसकी चल रही है 43% क्या 43 चल रहा है प्राइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत है यहाँ पे देखा जाए तो। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए 24% है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम है। प्रोमोटर होल्डिंग 62% है। पब्लिक होल्डिंग 49 है। एफ द्वारा 2% के आसपास स्टेक है एफ के, ठीक है। और डी के पास 10% का स्टेक है, ठीक है। कंपनी के प्रोज इतने अच्छे नहीं है, मतलब है ही नहीं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर कॉन्स भी देखा जाए तो इतने नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे देखिए डिलीवरी सिर्फ सेल ग्रोथ जो है बहुत कम है। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट स्कीम है इथेनॉल की बेस, उस बेस पे मैं कहूँगा कि इसका फ्यूचर अच्छा है। मार्केट में अभी ईवी भी आ रहा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टॉक इस लेवल पे भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट कीजिए 40 या फिर मैं कहूँगा 39 के आसपास ये स्टॉक आपको एक अच्छे प्रीमियम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा जो नेक्स्ट स्टॉक है LT फूड्स, जिसके लिए मैं कहूँगा दावत राइस जो है इसे हम कहते हैं LT फूड्स, ये भी एक स्टॉक अच्छा बेहतरीन स्टॉक है। यहाँ पे देखिए मैंने वीकली चार्ट पे ओपन किया है, एक चैनल के पास फिर एक बार रिटेस्ट के लिए स्टॉक आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर ये स्टॉक फिर एक बार 83 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी इस वीक में फ्राइडे तक, तो मुझे लगता है यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं 83 के ऊपर। और यहाँ पे मेरा मैं कहूँगा कि टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 100, ठीक है। उसके पहले भी एक टारगेट है, मैं कहूँगा 94 के आसपास में एक टारगेट रखूँगा। उसके बाद जो है रहेगा 100, और 100 के ऊपर अगर इसने सस्टेन कर लिया तो मैं कहूँगा कि 120 से लेकर 130 तक के इसमें टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वीकली चार्ट पे भी वॉल्यूम आया है, थोड़ा एक्यूमुलेट होने के बाद वॉल्यूम एक अच्छा खासा दिख रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी एक अच्छा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, जो आपको मल्टीबैगर दे सकता है, मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो मैं कहूँगा ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना ज़रूर, ठीक है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि जितने भी मैंने ये 4 स्टॉक बताए, श्री रेणुका शुगर, ब्राइटकॉम, गुजरात सिटी सीमेंट और ये दावत, चारों भी स्टॉक मैंने जो लेवल्स पे बताया वो लेवल्स के साथ ही आपको बाइंग और सेलिंग करनी है, ठीक है। और जो भी करोगे आप, मैं कहूँगा कि रिकमेंडेशन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल जाके इसमें बाय करना है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछना, या फिर मैं कहूँगा खुद का एनालिसिस खुद ज़रूर करना फिर बाय करना, ठीक है। हमने कोई भी सजेशन नहीं है, सिर्फ मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। या इसका जब अगर आपको देखना है, यहाँ पे मैं आपको इसका भी फंडामेंटल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डेप्थ 1100 करोड़ के आसपास है, लेकिन कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, नेट एनुअल रिटर्न अच्छा है, नेट एनुअल प्रॉफिट अच्छा है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी अच्छा है, प्रोमोटर होल्डिंग 56% है, FIS 1.3% है, DIS 3% के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास ऑलमोस्ट, मतलब रिटेलर या फिर मैं अदर जो है उनके पास मैं कहूँगा कि 38% के आसपास है। और जो प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए प्रो देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ जो है रिड्यूस कर रहा है डे क्वार्टर बाय क्वार्टर। और जो गुड ग्रोथ है CAGR है लास्ट 5 ईयर का देखा जाए तो 30% के आसपास है, ठीक है। और कॉन्स में देखा जाए सेल्स ग्रोथ जो है बहुत कम है लास्ट 5 ईयर से देखा जाए, और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% के आसपास है लास्ट 3 ईयर से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो मैं कहूँगा कि प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो डे बाय डे, मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रॉफिट में आपको कितनी ग्रोथ दिख रही है, 184 से लेकर डायरेक्टली 274 से लेकर 277, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है प्रॉफिट में। तो मैं ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में डालिए। तो ये स्टॉक मैं कहूँगा आप
आपके पोर्टफोलियो में ऐड जरूर कीजिए। मैंने जो लेवल्स बताए उस लेवल के साथ अगर ऐड करेंगे, मैं कहूँगा 84 83 के ऊपर अगर इसको बाय करके चलेंगे तो मैं फर्स्ट टारगेट बोलूँगा 94 से लेकर 100। उसके बाद अगर 100 के ऊपर इसने सस्टेन कर लिया तो एक 120 130 के आसपास इसमें हमें टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। और लोअर साइड पे देखा जाए तो लोअर साइड पे मैं कहूँगा कि 73 तक मैं कहूँगा कि हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एक तो मैं कहूँगा एक तो 84 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं या फिर वेट कीजिए 73 तक, और 73 के आसपास आप एक बार फिर बाय करके रख सकते हैं, ठीक है। तो 73 के पास आप बाय करके रखेंगे तो मैं कहूँगा स्टॉप लॉस जो है ये जो लो बनाए 58 का, ये 58 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए हैं वो एक रिस्की भी हो सकता है और एक अच्छे मल्टीबैगर भी मिल सकते हैं आपको। हाई पोटेंशियल स्टॉक है, अच्छे खासे स्टॉक है। इनका जो फंडामेंटल जो मैंने बताया आप जाके फिर एक बार स्क्रीनर.इन पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलेगा पूरा डाटा कि क्या है कंपनी का डाटा, क्या प्रॉफिट है, क्या पीई रेशियो है, ठीक है, क्या इंडस्ट्रियल रेशियो है, सब मिलेगा। जितना भी हमने जितना कवर हो सके उतना कवर कर लिए। तो मैं कहूँगा कि ये जो 4 स्टॉक है यहाँ पे देखिए, दावत मतलब एलटी फूड्स, ठीक है, उसके बाद जो ब्राइटकॉम है, गुजरात सिद्धि लिमिटेड है, और रेणुका शुगर, श्री रेणुका शुगर, ये चारों स्टॉक आपको मैं कहूँगा एक अच्छा मल्टीबैगर दे सकते हैं। इक्विवेलेंट आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, चारों में एक साथ अगर इन्वेस्ट करना है तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है आप ठीक से कीजिए, फिर ही बाय कीजिए, ओवर क्वांटिटी बाय मत करना, ठीक है। आपका जो मनी मैनेजमेंट है जो आपने एक्सेल में बनाया हुआ रहेगा या फिर नहीं बनाया तो बना लीजिए, और उसके साथ क्वांटिटी के साथ आपको ऐड करना है एवरी क्वार्टर। कैसे ऐड करना है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखना और फॉलो ज़रूर करना हमारे टेलीग्राम चैनल का। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे हम कुछ एजुकेशनल पर्पज़ शेयर्स और ट्रेड्स देते हैं, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।